अरे लालू जी, तुम यहां से हार गए पाटलिपुत्रा से। क्या तुमने भी कुछ पैसे लेकर हारे थे क्या बीजेपी से? बताओ बताओ तेजस्वी, तुम्हारी बहन दो दो मर्तबा हार गई। कितने की डील तुम्हारी हुई थी बीजेपी से? बताओ हमको। राजद चुनाव लड़ रही है अपने परिवार को बचाने के लिए। उनके दो दो बेटों को आपने विधायक बनाया, मंत्री बनाया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया। अब लालू जी का दिल नहीं भरता है तो कह दिए कि अब मेरी दो दो बेटियों को भी मैं सांसद बनाऊंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। और चुनाव प्रचार प्रसार का दौर जारी है। 7वें चरण को लेकर के तमाम राजनीतिक दल जहां एक दूसरे को लेकर के टिप्पणी कर रहे हैं, तो वही इस ओर 2 दिवस के दौरे पर AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी जो है वो फिलहाल बिहार दौरे पर हैं। आपको बताते चले कि आज पालीगंज में जनसभा को संबोधित करते हुए वो तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव पर हमलावर दिखे। उन्होंने साफ साफ जो है पाटलिपुत्रा से अपने जो सांसद के प्रत्याशी हैं मोहम्मद रज़ा, फारूक रज़ा, उनको लेकर के उन्होंने जनसभा की और साफ साफ कहा कि किस तरीके से तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी ने उनके 4 विधायकों को 2020 के विधानसभा चुनाव में तोड़ने का काम किया था। तो सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। उस दिन लालू यादव जब ज़ईफ़ी में आ चुके हैं, उन्होंने एक वीडियो बनाकर कहा कि अख्तरुल ईमान को वोट मत दो, कांग्रेस का साथ दे दो, तुम्हारे वोट काटने के लिए ओवैसी आया है। अरे लालू जी, तुम यहां से हार गए पाटलिपुत्रा से। क्या तुमने भी कुछ पैसे लेकर हारे थे क्या बीजेपी से? बताओ बताओ तेजस्वी, तुम्हारी बहन दो दो मर्तबा हार गई। कितने की डील तुम्हारी हुई थी बीजेपी से? बताओ हमको। 2019 में एक सीट पर मंजलिस लड़ी किशनगंज से। अख्तर भाई को 3 लाख वोट, करीब 3 लाख वोट मिले। 40 में से एक ही सीट जीतती है गठबंधन, वो किशनगंज से। बताओ तुमने कितने पैसे लेकर मोदी से सीट हार गए अपनी तुम? अगर आज भी तुम सीट हारोगे, तुम मेरी बात को लिख के रख लो, ये अपने वीडियो में महफूज रख लो। ये नहीं रोक पाएंगे बीजेपी को। आप मेरी बात को लिख के रख लो, ये नहीं रोक पाएंगे। अब मैं जब ये बात कहूंगा तो कल से ये राजद के चमचे, ये दम छल्ले पुकार पुकार कर कहेंगे, देखो ओवैसी ने ये कह दिया। मैं सच्चाई को बयान कर रहा हूं। जब 4 तारीख को नतीजा आएगा तो आप बोलेंगे कि हाँ, एक दीवाना आकर ये बात हमसे करके गया था। मगर देर मत करो, ये नहीं रोक पाएंगे मेरे भाई। इनके पास दमखम नहीं है, इनके पास मर मिटने का जज्बा नहीं है। ये सिर्फ चुनाव क्यों लड़ रहे हैं बता रहा हूं। राजद चुनाव लड़ रही है अपने परिवार को बचाने के लिए। राजद चुनाव लड़ रही है कि परिवार बच जाएगा तो 25 के विधानसभा में हम कुछ सीटें हासिल कर लेंगे। आप बताइए, एक एक आपने कितने बरस लालू प्रसाद यादव को और मोहतरमा राबड़ी देवी साहिबा को मुख्यमंत्री का मौका दिया। उनके दो दो बेटों को आपने विधायक बनाया, मंत्री बनाया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया। अब लालू जी का दिल नहीं भरता है तो कह दिए कि अब मेरी दो दो बेटियों को भी मैं सांसद बनाऊंगा। क्या यहां से आपके दरमियान में कोई पाटलिपुत्रा का MP नहीं बन सकता था? क्या आप में काबिलियत नहीं है? मगर नहीं, वो सिर्फ यही चाहते हैं कि परिवार को बचाया जाए। और फिर इसीलिए अपनी दोनों बेटियों को उन्होंने उम्मीदवार बना दिया। 22 उनके उम्मीदवार राजद ने दिए। अगर आप माले को मिला लेंगे और फिर आप CPI को मिला लेंगे, मल्ला की VIP पार्टी को मिला लेंगे, तो 32 उम्मीदवार में सिर्फ 2 मुसलमान हैं और 17% आबादी मुसलमानों की बिहार में है। और लालू जी और तेजस्वी हम पर इल्जाम लगाते हैं कि ओवैसी वोट काटने को आया है। अरे तुम्हारे परिवार से 2 और 22 में हमारे 2। बताओ ये कौन सा इंसाफ है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों? ये आपको सोचना है।
मैं आपसे कह रहा हूं, ये सिर्फ आपका वोट हासिल करना चाहते हैं। ये आपको सम्मान नहीं देंगे, ये आपको आपका जायज मुकाम नहीं देंगे। ये सिर्फ वोट हासिल करते जाएंगे, बीजेपी का डर दिखाएंगे, मोदी की बात करेंगे। अरे सबसे ज्यादा नुकसान अगर बीजेपी के 10 साल में किसी को हुआ, क्या लालू जी और तेजस्वी का घर तोड़ा गया बुलडोजर से? बोलो आप। बुलडोजर तो मेरे घर पर चला। अतीक को गोलियां मारी गई, क्या तुम्हारी औलाद पर गोलियां किसी ने चलाई? शहाबुद्दीन जेल में थे तो सीवान की सरजमीन शहाबुद्दीन को नहीं मिली दफनाने के लिए। हम पे जुल्म हुआ, क्या तुम्हारी बेटियों से हिजाब खींचा गया? क्या हमारी अज़ाओं पर गालियां दी गई? किसने किया ये? 100 साल का मदरसा बिहार का जला दिया गया। बताओ आप कौन है डिप्टी चीफ मिनिस्टर? तेजस्वी यादव हैं। अरे तुमको अगर इतना वोट की फिक्र थी तो तुम जाते उस जले हुए मदरसे का मायना करते, तुम नहीं गए। सीवान का एक 7 साल का बच्चा, उसकी मां पुकारते रही कि मेरा बेटा 7 साल का है। जो 16 साल के कम उम्र के होते हैं वो जेल को नहीं भिजाए जाते, उनका एक अलग घर होता है बच्चों का, जुवेनाइल होम कहते हैं अंग्रेजी में। वो मां पुकारते रही, वो मां कहते रही तेजस्वी से कि तेजस्वी मेरा बेटा 7 साल का है, जेल मत भिजाओ। 7 दिन वो मां सीवान की जेल के सामने बैठी रही। आज तुम ओवैसी को गाली देते हो जालिमों। अगर तुम्हारी औलाद पर कुछ हो जाएगा तो तुम सारा बिहार आसमान पर उठा लेते हो कि हमको जेल में डाल रहे हैं। तेजस्वी कहते हैं, लालू कहते हैं मेरे परिवार को जेल में डालेंगे। तुम्हारा परिवार को जेल में डालने की बात तो जेल होगी, और मेरा बेटा जो 7 साल का 7 दिन जेल में था उसकी तकलीफ नहीं होगी? तेजस्वी बोलो, तुम डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, तुमने क्या किया? तुमने हमारे 4 जर खरीद गुलामों को तुमने खरीद लिया, जमीर फरोशों को। उन्होंने जमीर बेचा और तुमने उनको खरीद लिया। और एक ऐसा एमएलए है हमारा जिसको इन्होंने खरीदा, कितने में उसको मालूम हुआ कि उसको 70 लाख या 1 करोड़ रुपया दिया गया। तो सुना आपने किस तरीके से लगातार हमलावर होते हुए नजर आए असदुद्दीन ओवैसी। उन्होंने साफ साफ कहा कि भारतीय जनता पार्टी जहां एक समाज के हक की लड़ाई की बात करती है तो फिर मुसलमानों के हक की लड़ाई कौन लड़ेगा। और साफ साफ जो है कहीं ना कहीं घेरते नजर आए भारतीय जनता पार्टी को। उसी के साथ साथ लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव पर भी हमलावर दिखे। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुना आपने। बाकी के अपडेट्स के लिए बने रहिए NBC 24 पर। धन्यवाद।